Good morning, guys. Welcome to Noto Knowledge in दो रियल इंग्लिश क्लासेस. Guys, आज especially for class 9, 10th, 11th, 12th and informal, नहीं not informal, this is formal letter. ये बिल्कुल बोर्ड के लिए बहुत वेरी कंपलसरी है. वैसे तो लर्नर हर किसी को आना चाहिए, कोई भी सीख सकता है, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, बट 9, 10th, 11th, 12th के लिए तो इट इज़ वेरी वेरी कंपलसरी. ओके, तो चलिए देखते हैं इसका सैम्पल एक. This is question. You are Nitin. Suppose you are Nitin, resident at land number 5/3, Old Colony, Haridwar. Write a letter to the editor of a newspaper about frequent breakdown of electricity and water supply in your locality. इट मीन्स मानो सपोज आपका नाम नितिन है और आप जो है लैंड नंबर 5/3 ओल्ड कॉलोनी हरिद्वार में रहते हैं. ठीक, कहीं का भी एड्रेस हो सकता है. ठीक है, ओके. तो आपने राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, आपने एक अखबार के संपादक को पत्र लिखना है. तो समझ आए. अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, किस बारे में लिखना है कि लगातार, फ्रीक्वेंट मानी बराबर क्या हो रही है, कटौती हो रही है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपके यहाँ जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली एंड वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति इन योर लोकेलिटी, यानी आपके क्षेत्र में लगातार पानी की परेशानी हो रही है, बिजली की परेशानी हो रही है, यानी कटौती हो रही है बार बार. तो इसके लिए आपने एक कंप्लेंट लेटर एक प्रकार से किसके लिए, संपादक के लिए लिखना है और बोलना है कि भाई इसको प्रकाशित करो, अखबार में देना है, मतलब अपने यहाँ की कंप्लेंट. ठीक है, कि हमारे यहाँ क्या दिक्कत है. तो किस प्रकार से कंप्लेंट लेटर लिखा जाता है, यानी फॉर्मल लेटर लिखा जाता है. फॉर्मल बोलते हैं इसको, औपचारिकता. और एक मैं आपको बता दूं कि यदि आपका ये सिस्टम सही है तो कम से कम आपने यहाँ से यहाँ तक भी आपने सही कर दिया ना, सब्जेक्ट तक, तो 2-2.5 नंबर आपके वैसे बन जाएंगे. 6 नंबर का आपका ये बनता है, 6 नंबर का लेटर होता है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एड्रेस, गिवन एड्रेस, यानी जो एड्रेस इसमें दे रखा है आपने वही एड्रेस यहाँ पे डालना है. तो ये इस एड्रेस को बोलते हैं सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता, जो पत्र लिख रहा है उसका. तो लैंड नंबर 5/3 ओल्ड कॉलोनी हरिद्वार, ये एड्रेस मैक्सिमम 3 लाइन में होना चाहिए, उत्तराखंड. और उसके बाद डेट मार्च 13, जैसे आज 13 तारीख है तो मैं आज की आपके पेपर में आता है तो जिस दिन आप पेपर आप उसी दिन की डेट डालेंगे. ओके, तो मार्च 13, 2026. और फिर उसके बाद अब होगी यहाँ से फॉर्मेलिटी टू टू के बाद कॉमा जरूर है. टू द एडिटर दैनिक जागरण हरिद्वार. दैनिक जागरण इज़ द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, है ना, सभी जानते हैं. दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, किसी में भी दे सकते हैं आप. उसके संपादक के लिए लिख रहे हैं आप कि सेवा में संपादक दैनिक जागरण हरिद्वार जिले का है. ठीक, अब सब्जेक्ट क्या है, विषय किस बारे में दे रहे हैं आप, तो सब्जेक्ट होगा कि रिगार्डिंग फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, यानी रिगार्डिंग उसमें होते हैं संबंध, संबंधित, फ्रॉम यानी लगातार हो रही कटौती, इलेक्ट्रिसिटी और पानी की आपूर्ति के संबंध में, कटौती के संबंध में, पानी और जो बिजली की आपूर्ति हो रही है, कटौती हो रही है उसके संबंध में. तो चलिए यहाँ से क्या लिखा आपने, कहाँ से शुरू किया कि सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड पेपर I would like to draw the attention of the authorities to the fact that there are frequent breakdown of electricity and water supply in our locality. The residents of this area have brought this fact to the concerned department but with no result. The frequent breakdown causes great trouble या great inconvenience कह सकते हैं यहाँ पे, great trouble to the resident of the area. I hope you will kindly publish my letter in your newspaper, so that concerned authorities may realize our difficulties and take necessary steps in the matter. तो चलिए समझते हैं. What did you write? कि सर, महोदय, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड पेपर, महोदय आपके एस्टीम्ड मिस होता है मान्यता प्राप्त अखबार के माध्यम से, कॉलम के, अखबार के एक कॉलम होता है, कॉलम के माध्यम से, आपके अखबार के कॉलम के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज़, मतलब अधिकारियों का ध्यान
आकर्षित करना चाहता हूँ टू द फैक्ट, उस सच्चाई की ओर कि देयर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई इन अवर लोकेलिटी। मतलब इस सच्चाई ओर कि हमारे क्षेत्र में, मुल्क में लगातार ब्रेकडाउन कटौती हो रही है बिजली की और पानी आपूर्ति की। ठीक, द रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया, इस क्षेत्र के जो निवासी हैं, हैव ब्राउट दिस फैक्ट, मतलब उन्होंने इस सच्चाई को लाया है, इस तथ्य को लाया है टू द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट। कंसर्न डिपार्टमेंट का मतलब होता है संबंधित विभाग, यानी पानी के विभाग और बिजली के विभाग से संबंधित बोला उनके सामने हमने ये सच्चाई लाई, बट विद नो रिजल्ट, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन कॉजेज ग्रेट ट्रबल, ये लगातार हो रही जो कटौती है, ये जो है बहुत बड़ी समस्या, ट्रबल में होते कष्ट या इनकन्वीनियंस का कारण बनी हुई है टू द रेजिडेंट ऑफ द एरिया, यानी इस क्षेत्र के लोगों के लिए जो है ये लगातार हो रही कटौती बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर पेपर, और मुझे उम्मीद है कि आप कृपया करके पब्लिश में प्रकाशित करेंगे मेरे इस पत्र को अपने अखबार में, सो दैट, ताकि कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, कंसर्न्ड ऑथोरिटीज़, जो संबंधित अधिकारी हैं, मे रियलाइज आवर डिफ़िकल्टीज़, ताकि जो संबंधित अधिकारी हैं, पानी से हो चाहे बिजली से हो, उनको क्या हो, हमारी परेशानी महसूस हो सके, एंड टेक नेसेसरी स्टेप, और वो लोग टेक मनी उठाएं, ले आवश्यक कदम इन द मैटर, और वो इस मामले में आवश्यक कदम उठाए। थैंक यू, थैंक यू, यूअर्स ट्रूली। बिल्कुल जैसे मैंने सिस्टम आपको बताया इसी तरह से लिखना है, तो आपके 6/6 मार्क्स यदि आप चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।